नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना के जामा मदरसा में विस्फोट का मामला सामने आया, जिसमें जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया। यानी स्पेशल टीम जांच के लिए बांका पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। मदरसा में विस्फोट का मामला, जिसको लेकर स्पेशल टीम जांच के लिए बांका पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल की पड़ताल कर रही है। तो ये तस्वीरें वहां की मदरसा में विस्फोट का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया। तो वही बता चले कि स्पेशल टीम जांच के लिए बांका पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मदरसा विस्फोट मामले में एडीजी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। का थाना अंतर्गत नवटोलिया में एक मस्जिद से लगे हुए मदरसा में एक विस्फोट की घटना हुई थी, जिसमें उस समय तो कोई किसी के घायल आदि होने की जानकारी नहीं थी। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची और साथ ही इस पे एफएसएल की विशेषज्ञ टीम भी वहां पर जो है पहुंची है और हमारा जो है अनुसंधान इसमें चल रहा है। बाद में जो है ये जानकारी आई कि उसमें एक कार्य करने वाले एक इमाम जो देवघर जिला के रहने वाले थे, वो शायद उनको चोट आदि आई है और उनका इलाज कहीं किया जा रहा है। उसको लोकेट किया गया तो फिर अज्ञात लोगों द्वारा करीब घटना स्थल से 300 मीटर की दूरी पर एक खाट में उनकी शव को जो है छोड़ा गया, वो मिला है उसका। बांका के मदरसा में हुए विस्फोट पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। विधायक ने कहा कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में सिर्फ धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। यह विस्फोट साबित करता है कि वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। मदरसा की शिक्षा से आज तक कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। 2 दिन पूर्व पटना के 4 लेन पर पूर्व बैंक कर्मी की दिनदहाड़े हत्या के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक के दामाद, उसकी बेटी और शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पूरा मामला 60 लाख की जमीन और पैसे से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले में मृतक के दामाद के साथ उसकी पत्नी और पत्नी का भाई भी शामिल है। फिलहाल इस मामले में शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 लाख में सौदा हुआ था, जिसमें 40,000 शूटर को एडवांस दिया गया था। फिलहाल सभी आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पवन कुमार, टिंकू कुमार, अमर कुमार और विभा कुमारी, जिसमें कि पवन कुमार मृतक का अपना दामाद है और ये पूरा घटनाक्रम जो है ये पैसे को लेकर किया जाना प्रतीत होता है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये जो दामाद है पवन कुमार, ये अपने भाई टिंकू और दूसरी पत्नी विभा कुमारी, जो मृतक के पहले बेटे की ही पत्नी थी, उसके साथ मिलकर ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसमें जो शूटर है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिक्सर जो है वो बरामद किया गया है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पूरे देश में
वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। कुछ दिन पूर्व कशिश न्यूज ने दिखाया था कि राजधानी पटना से सटे फतुहा प्रखंड के अलाबलपुर पंचायत में 90% से ज्यादा लोग वैक्सीन को लेकर रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन प्रखंड में ही उसके विपरीत स्थिति भी देखने को मिली, जहां फतुहा प्रखंड की लगभग 3000 आबादी वाले जो मोमिनपुर गांव में मात्र 30 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है, तो वहीं मोमिनपुर पंचायत की लगभग 12000 आबादी में मात्र 150 लोगों ने वैक्सीन ली है। फतुहा सामुदायिक अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से जानकारी मिली कि पूरे पंचायत के सभी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को वैक्सीन देने गई, तो ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार कर टीम को खदेड़ दिया। इसका कारण वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें हैं। नहीं लिए हैं आप तो आप लिए हैं आप अभी नहीं आप लिए हैं, आखिर क्यों नहीं ले? क्या यहाँ लोग है ना हमारे के पास कोरोना है ना, कोरोना नहीं है, वैक्सीन तो लेना चाहिए ना। कोरोना है ना तो हम वैक्सीन लेके मार जाओ, कुछ मार के हमरे गांव में 3-4 को मर गया सूल लेने से, कौन आदमी लेगा? अब हम थोड़े डॉक्टर हैं, वो आप जैसा हल्ला मचा हुआ है मेरा पंचायत में कि वैक्सीन लगाया मर गया, इसी में सब आतंक हो गया, सब नहीं ले पाते। हम लोग बहुत समझाते हैं, दवा खाने से थोड़े आदमी मरेगा, वैक्सीन लगाने से तो वैक्सीन सरकार चलाए लेने के लिए। तो आपके कुल कितने बीमार पड़े 20 के आसपास उन्होंने बताया, फिर मैंने ये बताया मरे कितने और जांच उसमें कितनों का हुआ था, तो कुछ का ही जांच हो पाया था, तो उसमें एक साथ कोरोना का वेव आया, कोविड-19 से लोग संक्रमित हुए और उसी संक्रमण में जो भी उनको फर्क पड़ा, प्रभाव पड़ा, लेकिन टीका लेकर मरते हुए कोई नहीं था। मैंने उनको बहुत बढ़िया से बताया। बेगूसराय में कोरोना का टीका अधिक से अधिक लोगों को लगे, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना टीका एक्सप्रेस चलाया गया है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अफवाह और गलतफहमी की वजह से टीकाकरण 100% नहीं हो पा रहा। अधिक से अधिक लोग टीका ले, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता अभियान के साथ साथ घर घर जाकर लोगों को समझाया जा रहा, लेकिन लोग कई तरह के बहाने बनाते नजर आते हैं। चौराही प्रखंड में टीका एक्सप्रेस जब कई पंचायतों में पहुंची तो टीका लेने वालों की संख्या बहुत ही नगण्य रही। 2 कैंपों में 10 से 15 लोग ही टीका लेने पहुंच सके, वह भी काफी समझाने बुझाने के बाद। लोगों को समझाने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों को कई तरह के बहाने सुनने को मिलते हैं। लोगों के द्वारा कोई बीमारी का बहाना, तो हम ऐसे ही ठीक है, उम्र ज्यादा हो गया है, लेकर क्या करेंगे, इस तरह के बहाने बना दिए जाते हैं। डॉक्टरों ने भी बताया कि गलतफहमी की वजह से लोग बीमारी का बहाना बना रहे हैं, जबकि बीमार लोगों को यह है कि टीका काफी फायदा पहुंचता है। तोड़ने की कोशिश की जा रही है, एकता को तोड़ने की है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दवा खाइए वह ठीक है, कि हमको भी ये बीमारी है, वो बीमारी है, टीबी है, ये ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये उन लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि कोमोर्बिड कंडीशन है, इसमें इम्यूनिटी कम होती है और इंजेक्शन उन्हीं लोगों को देना रूप में किया जाता है। यही देंगे कि अधिक से अधिक संख्या में 100% हो जाए तो और अच्छा है। जो भी हो सब जल्दी से जल्द वैक्सीन लें और ये कोरोना से मुक्त हों। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग कोविड का टीका 24 घंटे में कभी भी ले सकते हैं। सदर अस्पताल परिसर में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों को कोविड-19 टीका भी दिया गया। इस अवसर पर नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार इस केंद्र को खोला गया है, जहां सभी दिन 24 घंटे लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहले समय सीमा का निर्धारण रहने के कारण कामकाजी लोग टीका नहीं लगा पाते थे, मगर अब इस केंद्र पर आकर वे कभी भी टीका ले सकेंगे। केंद्र कार्य करेगा तो जो ऐसे लोग जो समय अभाव में दिन में अपना नहीं कर पाते हैं, वो अपना सुविधानुसार कभी भी आके करा सकते हैं।
ये 24 काफ़ी सुविधा मिलेगी लोगों को वैक्सीनेशन कराने में। बिहार का एक ऐसा विधानसभा जिसका गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला सैनिटाइज हो गया है। बगहा के बीजेपी विधायक राम सिंह की अनोखी पहल रंग लाई सूबे में जनप्रतिनिधियों के लिए मिसाल बन गया है। आज 1 महीने पर सभी सैनिटाइज करने वाले सभी संसाधन वापस घर आ गए। बता दें कि कोरोना काल में जब यह खबर आ रही थी कि इस क्षेत्र के विधायक सांसद लापता हैं, उनके पोस्टर उनके क्षेत्र में लगा विरोधी सवाल कर रहे थे। ऐसे समय में बगहा के भाजपा विधायक और राम सिंह ने पूरे विधानसभा को सैनिटाइज करने का फैसला किया। उनकी अनोखी पहल रंग लाने लगी। जब वह ट्रैक्टर लेकर गांव और मोहल्ले में जाते थे तो ग्रामीण भी अपने गांव को सैनिटाइज करने में विधायक को मदद करते थे। सैनिटाइज करने वाले मजदूरों को ग्रामीण खाना नाश्ता भी मुहैया कराते थे। 29 पंचायतों को सैनिटाइज कराने की विधायक की मुहिम रंग लाई है। कोई महामारी में कैसे जनप्रतिनिधि काम करते हैं, वो एक जज्बा था मेरे में, जो कार्यकर्ता के रूप में दूसरे के लिए काम किया करता था। उसी जज्बा के तहत मैंने इस महामारी, कोरोना महामारी में मैंने सोचा कि पूरे विधानसभा को सैनिटाइज करा दूं, कि अनोखा संदेश जाए पूरे बिहार में, पूरे देश में। उसी के तहत मैंने इस बात को अपने जहन में लिया, उतारा, और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता के तहत जो इसमें मुहिम में जुड़े लोग, और मैं साधन मुहैया कराया और गांव-गांव, टोला-टोला जाकर लोगों ने पूरे गांव का, पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन कराया। उन लोगों को भी मैं हार्दिक दिल के गहराई से धन्यवाद देना। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर बिहार सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों से पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन इस बीमारी में यानी फैलाव में कमी आने के साथ ही सरकार द्वारा नई गाइडलाइन के साथ बिहार को अनलॉक किया गया है, जिसके बाद शहरों में एकाएक भीड़ का हुजूम उमड़ पड़ा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर मोतिहारी से सामने आई है, जहां कल तक इस शहर में पंछियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, आज उसी सड़कों पर गाड़ियों के हॉर्न एक बार फिर से अपना ध्वनि फैला दिया है। हालांकि इस अनलॉक में सरकार ने जो गाइडलाइन लागू किए हैं उसमें किसी को भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलना है। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के शहर में घूमते दिख रहे हैं। और यही नहीं बल्कि कुछ खोमचे वाले दुकानदार तो बिना मास्क लगाए ही दुकान पर बैठा ग्राहक को यानी बाट जो कर रहे हैं। जो फैसला है वो सराहनीय है, लेकिन इसमें आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार के साथ, सरकार के फैसले के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। खुद भी लोग को भी जागरूक होना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क का इस्तेमाल। बगहा से खबर, जहां जदयू के विधायक और जदयू के एमएलसी ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। वाल्मीकि नगर के जदयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, जदयू के एमएलसी भीष्म सानी ने दुरारी बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण में भारी अनियमितता पाई गई। विधायक और एमएलसी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से बाढ़ के समय क्षेत्र में तबाही आ जाएगी। अधिकारियों ने कनीय व्यतक से मिलकर लूट खसोट की हदों को पार कर दिया है। जियो बैग में बालू की जगह मिट्टी भराई की गई है। सभी का वजन 30 से 35 केजी है, जबकि वजन कम से कम 50 केजी का होना चाहिए। विधायक और एमएलसी ने यहां तक भी आरोप लगाया कि उनके आने पर कनीय व्यता साइट से भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सीएम नीतीश को पत्र लिखकर यह मांग करेंगे कि ऐसे संवेदकों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। मेरे धर्मेंद्र जी वो भी साथ थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि काम घटिया किस्म का हुआ है और यहाँ ज़बरदस्ती जो है काम कराया गया है और वो काम घटिया हुआ है। उनका भी आप स्टेटमेंट जो है लिए हैं। दूसरा चीज़ कि जो 50 केजी का एसी बैग में लोकल सेंड भरना था तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 केजी जो है 8 टाँका लगाना है, तो आज किसी में 4 लगा है, 5 लगा है, टाँका जो है लगा है, सिलाई जो हुआ है। तो ये तो खुलम खुला जो है लूट खसोट जो है और घपला का जो है मामला जो है। को वॉइस और जो पत्थर होता है काफ़ी छोटे साइज़ का पत्थर लगाया गया है, जो वॉइस को छुपाने के लिए लगाया गया और
बोरा जो वहाँ पे भरा गया है, जो जियो बैग कहते हैं उसको जो भरा गया है, उसका भी वेट जो जबकि मानक के अनुरूप जो मानक होना चाहिए 50 kg का होना चाहिए, किसी भी बोरा को हमने अपने सामने खुद खड़ा होकर मापी करवाया तो कोई बोरा 30 से 35 kg के से ऊपर का नहीं था। और जहाँ तक बात है चंद्रपुर का, तो चंद्रपुर के बांध का आप स्वयं देख सकते हैं, जो यहाँ पे जो कटाव का काम हुआ है उस कटाव की क्या स्थिति है। दानापुर दियारा पर एक पक्का पुल के निर्माण को लेकर भाजपा और राजद एक साथ दिखे। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव बुधवार को दानापुर के पीपा पुल घाट पहुंचे। वहां पर वे बीते 1 जून को आए आंधी तूफान में 3 टुकड़ों में टूट के पीपा पुल के जोड़ने के कार्य का संवेदक के साथ कार्य का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पीपा पुल के टूटने के बाद नहीं जुड़ा था। दियारा के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सांसद ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर फिर से पीपा पुल को जोड़ने का काम शुरू किया। पीपा पुल के टूटे और क्षतिग्रस्त चदरे को भी बदलने की बात भी सांसद ने कही। इस मौके पर दानापुर के पूर्व विधायक आशा सिन्हा, पटना जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष विजय भोटी, भाजपा नेता सनोज यादव के अलावा अन्य लोग भी उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरह दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी दानापुर के पीपा पुल घाट पहुंचे, जहां पीपा पुल के जोड़ने के कार्य का निरीक्षण किया। इस दरमियान उनकी मुलाकात पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव से हुई। आंधी और तूफान आया था, उसमें 3 भाग में टूट गया है, नहीं बन पाया था, और जिसके वजह से आने जाने में दियारा के लोग, हजारों लोग जिनका जनजीवन से जुड़ा हुआ पुल है, वो बहुत परेशान थे। तो हम लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाया, शासन का। पीपा पुल जोड़ने का काम प्रारंभ हो गया है। सिक्योरिटी एजेंसी साहब ने कहा कि हम 1 से 2 दिन के अंदर पीपा पुल चालू करवा देंगे, और जो चदरा टूटा हुआ है उसके तरफ भी ध्यान आकृष्ट करवाए हैं। 24 घंटा के अंदर पूरा पुल जुड़ जाएगा। जो यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं, जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग को निरीक्षण करने के बाद उत्सुकता दिखाई दे रही है। उनका मेहनत सफल होने जा रहा है। ऐसी बात नहीं कि ठेकेदार और पदाधिकारी लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के जनता को कष्ट हो। सबको मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि जनता को सुविधा मिल सके। भागलपुर के नवगछिया पुलिस और एसटीएफ टीम को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बनाने के उपकरण के साथ 6 हथियार तस्करों को धर दबोचा। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि पटना एसटीएफ टीम के द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि बेहपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 11 में सरकारी जमीन पर घर बनाकर अवैध रूप से हथियार का निर्माण कर रहे हैं, जिसके बाद नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने हथियार बनाते रंगे हाथ बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और 3 अपराधियों को लोडेड देसी कट्टा और एक बाइक के साथ धर दबोचा। इस दौरान एसपी ने बताया कि पूरी टीम के द्वारा काफी सतर्कता बरतते हुए हथियार तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। साथ ही पुलिस द्वारा पकड़े गए हथियार तस्करों का अंतर जिला और अंतर्राज्यीय कनेक्शन पता करने में जुटी हुई है। अंतर जिला अंतर्राज्य भी हथियार का डिलीवरी करते हैं, लेकिन अभी जो पूछताछ में है इतने बेसी जानकारी हमें नहीं दिया कि अंतर्राज्य या कहीं दूसरे स्टेट में बेचते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क में कौन किससे जुड़ा हुआ वो भी इन लोग पता नहीं रहता है। तो हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं इस नेटवर्क में कौन कौन और जुड़े हुए हैं और उसका फिनिशिंग कहाँ होता है, वो फिर किसके माध्यम से किसे बेचा जाता है। संभावनाएं दोनों बरकरार है। अंतर जिला तो है ही, अंतर्राज्यीय भी हो सकता है, लेकिन हम अभी दावा से नहीं कर सकते। रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह द्वारा बाइक छोड़ने की एवज में एक युवक से घूस लेने के बाद मामला उजागर होने पर समस्तीपुर एसपी ने खुद थाने पहुंचकर कार्रवाई करते हुए उक्त एसआई को गिरफ्तार कर रोसड़ा थाने के हाजत में ले जाकर बंद कर दिया। कार्रवाई के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह शराब मामले में एक अभियुक्त के एक बाइक को पकड़ा था
और उसे छोड़ने की एवज में 25,000 रुपये की मांग की थी, जो अंत में 9500 रुपया में सौदा तय हुआ। सौदा तय के बाद उक्त व्यक्ति के द्वारा सभी बातों की जानकारी उन्हें दी गई। एसपी ने कहा कि जानकारी मिलते ही उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए सादे लिबास में आदि को रखकर गुप्त रूप से पैसा लेने देने का वीडियो बनाया गया, जहां डील के अनुसार उस व्यक्ति से रोसड़ा थाने में पदस्थापित एसआई श्री नारायण सिंह को 9500 रुपया लेने का खेल कैमरे में कैद हो गया। रुपया मिलने के बाद एसआई ने बाइक को छोड़ दिया। घुसखोरी कांड का वीडियो सामने आने के बाद उक्त एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए जो पार्टी था उससे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा था इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने अपना एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। इस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज इस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश होगा। मुंगेर के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के छोटी मिर्जापुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया गया। वहीं बेखौफ अपराधियों ने उसे जान से मारने के लिए उसके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, मगर वह किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के छोटी मिर्जापुर निवासी स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद यादव का 36 वर्षीय पुत्र सोनू अपने घर से कुछ दूर एक हनुमान मंदिर के पास अपने एक दोस्त से कुछ बात कर रहा था। तभी छोटी मिर्जापुर निवासी गणेश यादव का पुत्र धनराज यादव वहां अपने कुछ साथियों के साथ आ धमका और सोनू कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने बंदूक से उस पर फायरिंग कर दी। गोली उसकी बाएं हाथ में जा लगी। वह अपनी जान बचाकर भागने लगा। अपराधियों ने उस पर फिर भी कई फायरिंग की, मगर वह भागने में सफल रहा। जबकि अपराधी धनराज यादव सोनू के घर पर जाकर भी गोलीबारी की, मगर वह उसके हाथ नहीं लगा। अपराधी आराम से हथियार लहराते चलते बने। इधर परिजनों ने घायल सोनू को लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक इलाज कर भागलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। धनराज यादव, अच्छा, उसने मारा है और ये मेरा भाई है। क्या नाम है? सोनू कुमार नाम है। अच्छा, ये जा रहे थे अपना पोखर की तरफ, तो वहाँ पर वो एक बार गोली मारा, तो एक गोली मारा तो लग गया, तब पर भी ये भागते रहा, तो दूसरा गोली मारा, वो नहीं लगा। बिहार के भोजपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान बार बालाओं से पिंजरे के अंदर डांस करवाया गया। फुल वॉल्यूम पर डीजे की धुन पर बार बालाओं का अश्लील डांस चलता रहा और बाहर लोग नोट उड़ाते रहे। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कौन करे, किसी ने मास्क तक नहीं लगाया था। तो वहीं मामले पर गोलीबार वीडियो वीर बहादुर पाठक ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। लड़कियों को पिंजरे में नचवाना और वो भी लॉकडाउन में, यह सरासर गलत है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कि अभी सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरें जो हैं वो हमें मिली हैं और उसको संज्ञान में हमने लिया है। अभी स्थानीय थाना प्रभारी से भी हम लोग इस मुद्दा पे बात कर लेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इस तरह का कोई घटना घटी है तो उसकी जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से अगर मामला संज्ञान में आता है और सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई भी होगी, नियम संगत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी घटना देखने को मिल रही है जो सोशल मीडिया पे, उसमें जो दिखाया जा रहा है, निश्चित रूप से वो कहीं से भी उचित और मानवीय नहीं है। इस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन भी हुआ है। सुहागिन महिलाओं के द्वारा अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत को लेकर भागलपुर का बाजार सज चुका है और बड़ी संख्या में महिलाएं पर्व को लेकर खरीदारी करती दिखी। भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे स्थित बाजार वैरायटी चौक सहित विभिन्न बाजारों में पर्व को लेकर खरीदारी के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ती दिखी। बता दें कि हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को दोबारा जीवित कर लिया था। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को लेकर वट सावित्री व्रत रखते हुए वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती है। हिंदू महिलाओं के लिए वट सावित्री यानी व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए संकट चले जाते हैं और यही नहीं, अगर दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो वह भी इस व्रत के प्रताप से दूर हो जाते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए इस दिन वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना करती है। इसके साथ